हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव शुक्ला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम आपको आईआईटी जैम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आपका फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल वाला टॉपिक है उसके क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। इसमें और किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं लिए गए हैं, केवल प्रिसाइसली आईआईटी जैम के ही क्वेश्चंस लिए हैं हमने। और ये निश्चित रूप से आपको एक कह दो कि बताएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यूजुअली यही पैटर्न रहता है एग्जाम में क्वेश्चंस का, जो इस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बिना किसी विलंब के क्लास आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है वो ये है। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले ट्राई कीजिए, ठीक है, उसके पश्चात मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो पहले आप ट्राई कीजिए इसको। एग्ज़ाम में थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी होती है, लेकिन सावधानी से भी करनी होती है ताकि समय भी जो है आपका ज़्यादा न खराब हो और क्वेश्चन भी सही सॉल्व हो। ठीक है, तो ट्राई करिए आप लोग। अभी भी आपके पास 5 सेकंड हैं। ओके, चलिए अब हम आरंभ करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको इसमें एक रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। वो कहता है कि अगर आपके पास इस प्रकार का फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल्स ए टू एक्स एफ टी डी टी, जहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल होता है। और इतना ही नहीं, व्हाट इज डी एफ अपॉन डी एक्स, तो डी एफ अपॉन डी एक्स आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, सॉरी, डी एफ अपॉन डी एक्स हो जाएगा एफ एक्स, डी एफ अपॉन डी एक्स हो जाएगा एफ एक्स। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसलिए आपको पहले ही बता दिए गए हैं। अब अगर आप अपने क्वेश्चन की ओर देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, हमारे क्वेश्चन में एफ ऑफ यू वी दिया हुआ है। अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पे एफ जो है वो एक्चुअली यहाँ पे कैपिटल एफ होना चाहिए था। दिस इज अ टाइपो मिस्टेक, इट शुड बी कैपिटल एफ, क्योंकि स्मॉल एफ तो यहाँ अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो कैपिटल एफ है ये। तो कैपिटल एफ यू वी आपको क्या दिया गया है? कैपिटल एफ यू वी आपको गिवन है। देखो एग्जाम में मुझे आपको किसी को समझाना नहीं होता, एग्जाम में आपको बस अपना क्वेश्चन करना होता है, तो आप थोड़ा और जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि मुझे आपको प्रॉपर समझाना है इसलिए थोड़ा समय मुझे लग सकता है। एफ यू वी इज इक्वल टू वी से यू, है ना, दिस इज वी से यू और एफ टी डी टी। और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? अगर आप देखें तो हमको वैल्यू निकालनी है इस चीज़ की, है ना, ये सॉरी इसकी वैल्यू निकालनी है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो पहले देखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स कैसे निकालेंगे। अगर आप देखें ध्यान से तो आपका यहाँ पे जो u और v दिया हुआ है, देखिएगा इसको गौर से, u आपका दिया हुआ है g ऑफ एक्स वाई और v आपका दिया हुआ है h ऑफ एक्स वाई। u v आपको गिवन है और f u v भी आपको गिवन है। आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है। आप देख पा रहे होंगे कि जो कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ जो है वो एक्चुअली u और v का फंक्शन है, और u और v आपके x और y के फंक्शन है। इसके फंक्शन है x और y के। तो वी हैव टू यूज द चेन रूल। चेन रूल यूज करने के लिए क्या करोगे? डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है वो क्या होगा आपका? व्हाट विल बी द डेल एफ अपॉन डेल एक्स? तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स
विल बी डेल एफ अपॉन में डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल एफ अपॉन में डेल वी इंटू डेल वी अपॉन में डेल एक्स। अब ये फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं वही नहीं कह रहा हूँ, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो आपको ये सब फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट आपको दिमाग में ये चीज़ें रखनी है और डायरेक्ट वैल्यू निकालने का प्रयास करना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ एफ ऑफ यू वी से डेल एफ अपॉन डेल यू की, तो डेल एफ अपॉन डेल यू का मतलब क्या होगा? डेल एफ अपॉन डेल यू आपका क्या आएगा? डेल एफ अपॉन डेल यू आ जाएगा आपका, तो यू के रिस्पेक्ट में इसका करोगे जब आप डेरिवेटिव, तो यू विल बी ट्रीटिंग वी एज ए कॉन्स्टेंट, और फिर आपको ये जब आप यूज़ करते हो ये वाला, तो आपका डी एफ अपॉन डी एक्स जो है वो आ जाता है एफ ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ से आपका डेल एफ अपॉन डेल यू आ जाएगा स्मॉल एफ ऑफ यू। नेक्स्ट आपको चाहिए डेल एफ अपॉन डेल वी। देखो डेल एफ अपॉन डेल वी लाने के लिए आपको ये वी ऊपर चाहिए, है ना, क्योंकि आप देखो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो यहाँ पे एक्स जो है यहाँ है अपर लिमिट में है, लेकिन यहाँ वी अपर लिमिट में नहीं है, तो पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा एफ यू वी इक्वल्स क्या, माइनस साइन लग जाएगा अगर इंटरचेंज करोगे यू से वी एंड एफ टी डी टी। तो यहाँ से आपका डेल एफ अपॉन डेल वी किसके बराबर आ जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल वी आपका बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ एफ वी। क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एफ बी। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन कह दो, दिस इज योर इक्वेशन, लेट मी कॉल इट स्टार। अब ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज हियर। तो वैल्यूज पुट करो, जब आप वैल्यूज पुट करोगे सारी 1 2 स्टार में, तो क्या प्राप्त होगा आपको? देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स किसके बराबर आएगा? सो आपका जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, देयरफॉर डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स, ध्यान से देखिएगा, इसकी जगह पे तो क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ यू, और इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस एफ ऑफ बी, है ना। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ यू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस एफ ऑफ वी डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना, डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखिएगा ध्यान से, ओके। अब आप ये बताइए u और v किसके बराबर हैं? u और v भी आपको दिए हुए हैं, आप अगर अपना क्वेश्चन देखें तो आपको u और v दिए हुए हैं, u और v g और h के बराबर हैं। किसके बराबर हैं? g और h के बराबर है। तो अगर मैं वैल्यू रखूं यहां से, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स तो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, दैट मीन डेल जी अपॉन डेल एक्स माइनस एफ ऑफ वी मतलब एच एक्स वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स मतलब डेल एच अपॉन डेल एक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स आया है। अब आपको डेल एफ अपॉन डेल वाई भी निकालना है, फिर दोनों को जोड़ना भी है, ठीक है। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई कैसे निकालोगे? तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, सब कुछ सेम ही रहेगा, जहां जहां एक्स है वहां वाई हो जाएगा, है ना, जहां जहां एक्स है वहां वाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई करोगे तो जाएगा एफ ऑफ वही जी एक्स वाई एंड डेल जी अपॉन डेल वाई माइनस एफ ऑफ एच एक्स वाई इंटू डेल एच अपॉन डेल वाई। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई आ जाएगा इक्वल टू, ये तो कॉमन हो गया आपका, देखो ना दोनों में ये कॉमन हो गया, तो एफ ऑफ जी एक्स वाई और ये हो जाएगा आपका डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई माइनस एफ ऑफ एच एक्स वाई और ये हो जाएगा आपका डेल एच अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एच अपॉन डेल वाई। अब आप अपने प्रश्न के उत्तर में से देख लीजिए इनमें से कौन सा उत्तर सही है। जी का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस हो रहा है और एच वाला माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ एच वाला माइनस नहीं हो रहा,
या तो ये हो सकता है आपका, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन है, वो नहीं है, और यहाँ पे माइनस साइन नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है ना। देखो ना आपका आंसर यहाँ पे आपका, एक मिनट यहाँ प्लस आएगा, सॉरी माइनस साइन कॉमन ले लोगे ना, इसका माइनस कॉमन ले लोगे, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, बाहर माइनस रहेगा, तो हम गलत काट रहे हैं इसको। देखो हटाओ, अंदर जो है वो माइनस साइन है, और मतलब यहाँ माइनस साइन होना चाहिए, यहाँ प्लस साइन होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ यहाँ प्लस है वहाँ तो वैसे ही गड़बड़ है मामला, है ना। जहाँ जहाँ माइनस है उसमें यहाँ प्लस होना चाहिए, तो ये आंसर आपका ए करेक्ट है। ठीक है, तो पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये वाला गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, यहाँ एक माइनस एक प्लस है, आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो ये आप नोट करिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा आपको ना। नेक्स्ट देखिए, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी आप पहले ट्राई कीजिए, उसके पश्चात हम आपको ये प्रश्न कराएंगे, और आपका समय हम आरंभ कर देते हैं। तो ट्राई करिए ये क्वेश्चन। अभी आपके पास 48 सेकेंड्स बचे हैं। आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितने सेकंड पे पूरा क्वेश्चन कर लिया था, झूठ मत लिखिएगा कि सर हमने तो 10 सेकंड में कर लिया था। हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े हो, आपको इसके आंसर रटा हो, तो फिर तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना। बट ईमानदारी से ट्राई करना और फिर बताना कि कितना सेकंड लगा आपको एक क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो 6 5 4 3 2 1 0 समय समाप्ति की घोषणा है। f दिया हुआ है R2 से R तक, कैसे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0,0 एंड 0 इफ एक्स वाई। ओके ठीक है, मतलब समझ रहे होगे आप, यहाँ 0 होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0,0। 0,0 पे वैल्यू 0 दे रखी है, नॉट 0,0 पे वैल्यू ये फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0,0 एंड एफ इज कंटिन्यूअस एट 0,0। सेकंड में कह रहे हैं कि बोथ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0,0 एंड एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। थर्ड में कह रहे हैं कि वन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट एट 0,0 एंड एफ इज कंटिन्यूअस एट 0,0। फोर्थ में कह रहे हैं वन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट एट 0,0 एंड एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। पहले तो कंटिन्यूटी ही निपटा लेते हैं। तो आपको अगर ध्यान हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी के लिए मैंने एक
शॉर्टकट बताया था, इफ यू कैन रिकॉल दैट फ्रॉम माय लेक्चर्स। हमने कहा था कि अगर आपके पास इस प्रकार का कोई फंक्शन प्रस्तुत किया गया है जहां x टू द पावर m हो, यहाँ y टू द पावर n हो अपॉन x टू द पावर i प्लस y टू द पावर j, जहां x y नॉट इक्वल टू 0,0 पे है ये, और 0 अगर x y इक्वल टू 0,0 हो। और ये भी ध्यान में रखना है कि i and j आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, i and j आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स and m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये कंडीशंस हो आपके पास तो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन एफ एक्स वाई, दिस एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट 0,0 इफ एंड ओनली इफ एम जे प्लस एन आई इज ग्रेटर देन आई जे। ठीक है, एम जे प्लस एन आई इज ग्रेटर देन आई जे। अब अपने क्वेश्चन में देखिए आपका एम और एन क्या है। अपने क्वेश्चन में m का वैल्यू क्या है, अगर देखो आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो m आपका 2 है, n आपका 1 है, i आपका 4 है, j आपका 2 है। ठीक है, तो आपका m क्या है, एक्स स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, n इक्वल टू 1, I इक्वल टू एक्स टू पावर 4, I इक्वल टू 4 एंड j इक्वल टू 2, I इक्वल टू 4 एंड j इक्वल टू 2। लेट्स चेक फॉर mj प्लस ni। सो mj प्लस ni क्या होगा, m इंटू j, ये एक्स स्क्वायर थोड़ी है यार, m तो आपका x2 है ना, x की पावर, 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 4 है ना 8, एंड व्हाट इज ij, ij is 8, so this is not greater than this है ना। so since mj plus ni equals I into j, therefore f is not continuous at 0,0। so this is the method जब आप तब यूज करेंगे जब आपको ये रिजल्ट पता हो, provided you know this result। ठीक है, और यदि आपको ये रिजल्ट नहीं पता है, क्योंकि बहुतों को नहीं पता है, कोई बहुत अद्भुत रिजल्ट नहीं है, मतलब अद्भुत तो है वैसे, बट ऐसा कोई बहुत सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि सबको ही पता होना चाहिए, है ना। तो फिर कैसे करेंगे अगर मुझे ये रिजल्ट नहीं आता, तो भाई वही जाएंगे, हम चेक करेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। पहले तो वही चेक करते हैं जब कंटिन्यूटी चेक करना होता है, वी ट्राई टू सी कि इसका लिमिट भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और वी कैन यूज सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में क्या होता है कि अगर आपको एक सीक्वेंस मिल जाए an, bn जो 0,0 को जा रहा हो, लेकिन f ऑफ an, bn f ऑफ 0,0 दैट मीन 0 को ना जा रहा हो, तो हम कह देंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करते हैं। इफ आई गो बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, देखो हमको पता चल गया कंटिन्यूअस तो नहीं है, बट हम और मेथड ट्राई कर रहे हैं कि अगर हमको फॉर्मूला नहीं पता होता तो क्या हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो मैथमेटिशियन फार्मूले के मोहताज नहीं होते, ठीक है, खुद फार्मूले बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब मुझे पॉइंट 0,0 लेना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ, एक्सएन ले रहा हूँ 1/√n और वाई ले रहा हूँ 1/n। ठीक है, तो जब मैं xn, yn की बात करूँगा, दैट विल बी 1/√n, 1/n, and this will definitely approach to 0,0 as n approaches to infinity. Now if I look at f of xn, yn, this will be xn square into yn divided by xn to the power 4 plus yn का square।
व्हाट इज एक्स एन स्क्वायर, एक्स एन स्क्वायर करोगे तो आप 1/n आ जाएगा, वाई एन भी आपका 1/n है। व्हाट इज एक्स एन टू द पावर 4, तो एक्स एन टू द पावर 4 आपका हो जाएगा 1/n स्क्वायर, है ना, रूट एन की पावर 4 कर दो ना तो एन स्क्वायर आ जाएगा। और वाई एन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1/n स्क्वायर, तो ऊपर भी हो गया आपका 1/n स्क्वायर और नीचे आपका हो गया 2/n स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर हो गया खत्म, आया 1/2। तो एफ ऑफ एक्स एन कॉमा एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन की जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, दैट विल बी 1/2, है ना, क्योंकि ये हाफ आ जाएगा आपका हर एक्स हर एन और हर एन के लिए। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0,0 विच इज गिवन टू बी 0, है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज एफ ऑफ 0,0 एंड देयरफॉर from here you can observe that function is not continuous. So this implies that f is not continuous at 0,0. ठीक, तो ये तरीका भी है आपके पास। तो दिस इज योर तरीका नंबर 2। नहीं, और भी तरीका हो सकता है आपका। और क्या तरीका है, आप जो है लिमिट अलोंग अ पाथ निकाल सकते हो और दिखा सकते हो कि भाई एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर आपने दिखा दिया किसी भी पाथ के अलोंग लिमिट जो है मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या इनफैक्ट इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब दो डिफरेंट पाथ के अलोंग डिफरेंट लिमिट्स आ रही हैं, तब भी ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी ट्राई करते हैं करने की, इफ़ वी कैन डू दैट। देखिएगा ध्यान से। तो नहीं जरूरी नहीं कि आप सारे मेथड आपको पता हों, एक्चुअली ज़रूरी है कि सारे मेथड आपको पता हों, नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको सारे मेथड पता होने चाहिए, क्या क्या अप्रोच हो सकती है। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे फंक्शन ये दिया हुआ है, ये फंक्शन मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक से, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप एक फंक्शन, एक आप जो है क्या नाम है पाथ लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वाई, या आप ये भी कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, है ना। तो अलोंग दिस पाथ व्हाट विल बी दिस एफ ऑफ एक्स वाई, वाई की जगह पे हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स टू पावर 4 प्लस एम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आपका हो जाएगा एम एक्स टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू पावर 4 प्लस एम एक्स टू पावर 4। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स एम एक्स टू द पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एम इंटू एक्स टू द पावर 4, है ना। तो इसका मतलब एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एम अपॉन में 1 प्लस एम। ठीक, यहाँ पे एम स्क्वायर आएगा, सॉरी ये एम स्क्वायर होगा। अब आप यहाँ से देख क्या पा रहे हैं कि भाई जब आप लिमिट बहुत लगाने का मन करे आपका एफ एक्स वाई और एक्स वाई टेंस टू 0,0, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये लिमिट तो हमेशा m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगी, विच इज डिपेंडेंट ऑन m, है ना, विच डिपेंड्स ऑन m। और जब लिमिट जो है किसी पैरामीटर पे डिपेंडेंट आ जाती है ना, कोई पाथ के लॉन्ग पाथ डिफाइन करने के लिए आपने पैरामीटर यूज़ किए हैं, जब पैरामीटर पे डिपेंडेंट आ जाती है लिमिट, तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जो भी है, कुल मिला के हमने तीन तरीके से देख लिया कि भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूस तो नहीं है ना। तो जहाँ जहाँ कंटिन्यूस दिख रहा हो उसको तुरंत काट दो। अब नॉट कंटिन्यूस पे कंसंट्रेट करना है आपको, कंटिन्यूस तो नहीं है तो पता चल गया। अब आगे क्या बात कर रहे हैं, ए ऑप्शन में कह रहे हैं बोथ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0,0, और डी पार्ट में कह रहे हैं वन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट एट 0,0 एंड ठीक है, बाकी वाला तो काम हमने देख लिया।
नॉट कंटिन्यूस तो है, तो मतलब नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव्स, राइट। तो पार्शियल डेरिवेटिव बात करनी है तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बात करने से डरना थोड़ी चाहिए। बात करते हैं। आपका एफ एक्स वाई जो दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, देखिएगा जरा ध्यान से। अगर मैं एफ एक्स 0,0 की बात करूं तो आपको ध्यान होगा दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, 0 माइनस f ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाई h, विच इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, 0 करोगे तो क्या होगा, जहां y है वहां 0 रखोगे, जहां x है वहां h रखोगे। जैसे ही y को 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, और 0,0 पर तो वैसे ही वैल्यू 0 दी है, तो दिस इज 0। तो एफ एक्स 0, 0 एफ एक्स 0, 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना। नाउ व्हाट अबाउट एफ वाई 0, 0, लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ 0, k माइनस f ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाई k। अब जैसे ही आप h को 0 रख दोगे यहाँ पे, मतलब x पे 0 रखोगे तो फिर से पूरा 0, और अब 0, 0 तो वैसे ही 0 है। दिस इज लिमिट k टेंस टू 0, 0 माइनस 0 अपॉन k विच इज 0। तो एफ वाई 0, 0 भी 0 आ रहा है, एफ एक्स 0, 0 देयरफॉर एफ एक्स 0, 0 इज इक्वल टू एफ वाई 0, 0 इक्वल टू 0। मतलब ये तो भाई दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, वो तो झूठ हो गया, है ना। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या दोगे आप इसमें, झूठ के साथ आप नहीं रहोगे, सत्य के साथ खड़े रहोगे। सत्य ये है कि बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, और झूठ ये है कि वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया बी। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला तो ये मेथड जो आपका बेस्ड है ऑन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, बट इफ यू डोंट नो दिस रिजल्ट you can go by this method also, that means you can use sequential criteria, right। नोट करिए इसको। ओके, नेक्स्ट अप्रोच, लिमिट अलोंग अ पाथ, जिससे आप प्रूफ करते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ओके, नेक्स्ट। अब हमने ये देख लिया कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब हमको सेकंड ऑप्शन चेक करने थे कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट जो है कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं। एज यू कैन सी कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहे हैं। दैट मीन्स बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, एंड दिस कंप्लीट्स योर आंसर। क्या आया आंसर आपका? आंसर आपका आ गया ये बी, ठीक है। फंक्शन के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। इस पे आइए। ओके, टाइमर लगाते हैं आपके लिए। टाइमर जी आप इधर आइए। ये हो गया आपका टाइमर आरंभ।
करिए, कोशिश करिए कि दिए गए समय में ही इसको समाप्त करें। समय समाप्ति की घोषणा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालने हैं। फिर उसके बाद इसको x से मल्टीप्लाई करना है, इसको y से या तो माइनस करना है या तो प्लस करना है, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, इसको y से करना है, इसको x से करना है, माइनस भी कर सकते हैं या प्लस भी कर सकते हैं। मतलब आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई पहले तो निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स की बात करूँ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो ये आपका आ जाएगा k रनिंग फ्रॉम 1 to 10 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर k का डेरिवेटिव रहेगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर k माइनस 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट विच इज 2x। तो 2x तो आपका चुपचाप बाहर आ जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से, क्योंकि समेसन k के ऊपर जा रहा है, उसका कोई इज्जत नहीं हो, बाहर आ जाएगा। जाओ भाई के तुम ऐस करो, है ना। तो ये हो गया आपका k एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर k माइनस 1, राइट। ये आपका बेटा डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ गया। ऐसे ही अगर आप देखें तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आएगा, फर्क केवल यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, बाकी तो कोई फर्क है ही नहीं। तो सिमिलरली यू विल बी एबल टू सी क्या, जो आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई है दैट विल बी माइनस 2y समेसन k रनिंग फ्रॉम 1 to 10 k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर k माइनस 1। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत केवल इतनी है कि ये वाली टर्म तो सेम है, ये तो दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि ये टर्म सेम है दोनों में, ये वाली, है ना। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, अगर यहाँ पे भी सेम होता तो फिर जोड़ने पे 0 हो जाता। इसको सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, है ना। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स को, तो y इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स रहेगा माइनस 2xy, बाकी समेसन वही है, k रनिंग फ्रॉम 1 से लेकर के 10 तक, k इंटू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर k माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर k माइनस 1। जब आपका x डेल, या माइनस नहीं यहाँ प्लस रहेगा, जब आपका x डेल एफ अपॉन डेल वाई करोगे तो वो रहेगा माइनस 2xy एंड k रनिंग फ्रॉम 1 to 10 k एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर k माइनस 1, ठीक है। अब अगर मैं इनको जोड़ दूं, अगर मैं इनको जोड़ दूं, इनको जोड़ने पे क्या आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि y डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। y डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई दैट विल बी इक्वल टू 0। तो y डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, ये करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। पहले ये नोट कर लीजिए।
ओके नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। सॉल्व कीजिए। ये आप देखिएगा, आपको कमेंट करना है कि भाई कितने समय में आप एक्चुअली सॉल्व कर पाए हैं। अपना देखते रहिएगा सेकंड की सुई, मिनट की सुई, है ना। कितने सेकंड में आपसे सॉल्व हुआ है, कितने मिनट में आपसे सॉल्व हुआ है, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अभी भी आपके पास 41 सेकेंड्स, 38 सेकेंड्स, 37, 36, 35। करिए करिए तेज से थोड़ा। अभी आपके 17, 16, 15, 11, 10, अब ख़त्म होने वाला समय। 9, 8, 6, 3, 2, 1, समाप्त। ओके, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं पहले कि भाई f कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा ठीक है, सुन लेंगे अभी इनकी। f इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, del f upon del x exists but del f upon del y does not exist, f is differentiable। तो ये आपके प्रश्न है। देखो, अगर f डिफरेंशिएबल हो गया तो नॉट कंटिन्यूस वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, बट कंटिन्यूटी चेक करना थोड़ा आसान होता है, तो लेट अस गो फॉर कंटिन्यूटी फर्स्ट। तो कंटिन्यूस कब होगा ये फंक्शन भाई? जब इसकी लिमिट और इसकी वैल्यू सेम हो। इसकी वैल्यू क्या है? तो आप पहले देख पा रहे होगे कि f की 0,0 पे वैल्यू जो है ना वो 0 है। f की 0,0 पे वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक। ओके, अब देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं लिमिट निकालने की बात करूँ, या पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं यही कंसिडर करता हूँ ना, fxy माइनस f00, ठीक है ना। यहीं से पता चल जाता है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये तो 0 ही हो, तो दिस इज ओनली मॉड ऑफ fxy। और अब अगर चाहे ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा आ जाए, चाहे ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से छोटा आ जाए, हर परिस्थिति में, है ना, हम कह देंगे कि ये आपका कंटिन्यूस है। अब एफ एक्स वाई की बात की जाए तो ये है एक्स माइनस वाई क्यूब साइन 1/y, राइट। ओके, तो यहाँ से जो आपका एफ एक्स वाई माइनस f00 है, देखिएगा इसको ध्यान से, उसका मॉड जो है वो आ रहा है इक्वल टू एक्स माइनस वाई क्यूब साइन 1/y, ठीक है। जिसको तो चाहो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स वाई माइनस f00 लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई क्यूब। नहीं, क्योंकि साइन 1/y का जो मॉड है वो लेस आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कुछ खास मुझे मतलब यहाँ से भी वैसे पता चल रहा है कि कंटिन्यूस है। एज एक्स वाई टेंस टू 0,0 दिस विल डेफिनेटली, मैं ही कह रहा हूँ कि एज एक्स वाई टेंस टू 0,0 दिस विल डेफिनेटली गो टू 0 एंड देयरफॉर
लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई एज एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 इज नथिंग बट एफ ऑफ 0 कॉमा 0 विच इज एक्चुअली 0। तो कंटिन्यूस तो है फंक्शन, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगा के देख सकते हो। तो नॉट कंटिन्यूस की तो बात नहीं है भाई, गलत है। कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डेल एफ अपॉन डेल एक्स एग्जिस्ट बट डेल एफ अपॉन डेल वाई डज नॉट एग्जिस्ट, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत तो पड़ेगी हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। आपको अगर ध्यान हो तो डिफरेंशिएबल कैसे चेक करते थे हम, अगर मुझे 0,0 पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो कैसे चेक करते थे? एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0,0 इफ एंड ओनली इफ लिमिट h कॉमा या x कॉमा वाई भी लिख सकते हो आप, x कॉमा वाई टेंस टू 0,0 f ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0,0 माइनस एक्स एफ एक्स 0,0 माइनस वाई एफ वाई 0,0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, अगर ये लिमिट 0 आ जाए तभी हम कहते हैं कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। कहाँ गया ये? इधर है, ठीक है ना। देखते हैं अब हमारे पास, इसका मतलब मुझे ये तो चाहिए होगा आपका एफ एक्स 0,0 और एफ वाई 0,0, इसके बिना तो काम अपना नहीं चलने वाला। तो पहले निकाल लेते हैं व्हाट इज एफ एक्स 0,0। एफ एक्स 0,0 क्या होगा? एफ एक्स 0,0 होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन में h। अब मुझे फंक्शन देखना पड़ेगा, फंक्शन कैसे डिफाइंड है। तो अगर y 0 है तो फंक्शन x है, अगर y नॉन जीरो है तो फंक्शन अलग है। तो दो केस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, एफ एक्स वाई के लिए दो केस बनाने पड़ेंगे। एफ 0,0 तो इन एनी वे 0 ही है, तो h टेंस टू 0 और ये आपका बन जाएगा h अपॉन h अगर मतलब एक केस में h अपॉन h बनेगा, क्योंकि अच्छा देखते हैं ना अपना y क्या है। y अगर 0 है तो h ही है, तो फिर इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है, y तो 0 है ही अपना, ये रहा y 0 है तो h ही है, तो फिर सिंपली ये h अपॉन h हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी h अपॉन h, मतलब 1 आ गया। तो एफ एक्स 0,0 तो 1 आ गया। नाउ व्हाट अबाउट एफ वाई 0,0? नाउ व्हाट अबाउट एफ वाई 0,0? देखिएगा जरा ध्यान से। नाउ एफ वाई एट 0,0 is nothing but what? fy at 0,0 is limit what? Its limit कहाँ गया? fy 0,0 will be limit f 0 comma k minus f 0 comma 0 divided by k as k tends to 0. So limit k tends to 0 f 0 comma k f 0 comma k, तो मतलब आपको x y नॉन जीरो दिया है, अब तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा ना। ठीक है, y k दिया है ना, तो ये वाला तो x माइनस, तो x तो 0 है वैसे भी, क्योंकि आपका वैल्यू यहाँ पे 0 कॉमा k पे निकालना है। ठीक है, तो 0 कॉमा k पे वैल्यू निकालना है। एक बार फिर से फंक्शन की ओर निहारिएगा, तो आपका y नॉन जीरो है और x 0 हो गया, यहाँ पे 0 रख दो और यहाँ पे k रख दो, तो k क्यूब साइन 1 अपॉन k, माइनस साइन भी रहेगा बाहर, तो माइनस k क्यूब इंटू साइन 1 अपॉन k एंड होल डिवाइडेड बाई k। अब एक k से एक कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी लिमिट h टेंस टू 0 एंड दिस विल बी माइनस बाहर कर दो k स्क्वायर साइन 1 अपॉन k एंड k टेंस टू 0 करते ही दिस विल बी 0। एफ वाई 0,0 0 हो जाएगा, एफ एक्स 0,0 1 हो जाएगा, तो आपकी सारी वैल्यूज आगे यहाँ पे रखोगे, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो अब हम कंसिडर करेंगे अल्टीमेट चीज, और वो है आपका
एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो माइनस एक्स एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स वाई क्या है? एफ एक्स वाई तो लिखा रहने दो, क्योंकि डिपेंड करेगा कि आप क्या लेके चल रहे हो वाई को, ठीक है। तो दिस विल बी एफ एक्स वाई, एफ जीरो जीरो तो अपना जीरो है, कोई टेंशन नहीं है, माइनस एक्स इंटू एफ एक्स जीरो जीरो वन आया है एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यहाँ तक सब सही है। एफ वाई जीरो जीरो तो जीरो हो गया आपका, और एफ जीरो जीरो भी जीरो हो गया। सारी वैल्यूज बस पुट करिए यहाँ पे, देखो ना, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू भी रखेंगे, इसकी जीरो है, इसकी वन है और इसकी जीरो है, तो सारी वैल्यूज पुट करने के पश्चात इसके साथ हमको छोड़ दिया गया है। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0, 0 एंड एफ एक्स वाई माइनस एक्स। व्हाट इज एफ एक्स वाई माइनस एक्स? एफ एक्स वाई क्या है? एफ एक्स वाई क्या है? एफ एक्स वाई एक्स है अगर वाई जीरो हो, और अगर वाई नॉन जीरो हो तो ये रहा। चलो दोनों केस बना लेते हैं। अगर वाई जीरो है ना, तो अगर वाई जीरो है तो ये आपका बन जाएगा एक्स, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये तो वैसे ही है, अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, क्योंकि तो वाई जीरो हो गया, तो ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया आपका, नहीं, एक्स माइनस एक्स वैसे जीरो हो गया, ठीक है। अब अगर वाई नॉन जीरो है, तो अगर वाई नॉन जीरो है तो ये आपका क्या है, एक्स माइनस वाई क्यूब साइन वन अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई क्यूब साइन वन अपॉन वाई और माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो ये तो जीरो है, मुझे बस इसकी लिमिट देखनी है। यहाँ पे भी आपका ये एक्स और ये माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0, 0 और क्या होगा ये, मैं इसकी बात तो कर ही नहीं रहा ना, ये तो वैसे जीरो हो रखा है, मुझे बस इसकी बात करनी है, माइनस वाई क्यूब साइन वन अपॉन वाई और अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 अगर वाई जीरो है, और ये माइनस वाई क्यूब साइन वन अपॉन वाई अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर वाई नॉन जीरो है। अब मुझे इसकी मतलब बेसिकली मुझे इस फंक्शन की लिमिट चाहिए अब, है ना, तो इस फंक्शन को ही कंसिडर कर लेते हैं ना, व्हाट इज मॉड ऑफ दिस फंक्शन। लिमिट निकालने के लिए ये परंपरा ही है कि हम जो है मॉड्यूलस लगा के उसको पहले छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, है ना, उसको एस्टिमेशन कह दो कर देते हैं एक प्रकार से। तो ये लेस आर इक्वल टू आपका हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड भी है यहाँ पे। अब देखना जरा ध्यान से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू मॉड वाई स्क्वायर का अंडर रूट कह दो, है ना, इसका मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर इक्वल टू मॉड वाई। तो जब ये ग्रेटर इक्वल टू मॉड वाई है, जब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये लेसर इक्वल हो जाएगा मॉड वाई क्यूब अपॉन में मॉड वाई, ये आ जाएगा मॉड वाई स्क्वायर। तो यार जब ये मॉड वाई स्क्वायर से छोटा है, जैसे ही एक्स वाई टेंस टू 0, 0 करोगे ये जीरो को जाएगा, और ये क्योंकि नॉन नेगेटिव है तो स्क्वीज थ्योरम लगा के आपको पता है इसकी लिमिट भी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट इसकी जीरो आ गई जिसकी हमको लिमिट जीरो चाहिए थी, तो आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो गया। जो ऑप्शन इन्होंने दिए थे, नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये एग्जिस्ट करता है बट ये नहीं करता, ये सब गलत है। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आया कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, पहले ये लिखिए, अगला पेज। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिएगा। चलिए इसमें भी टाइमर दे देते हैं आपको। करिए सर। आपके पास 42 सेकेंड, 41, 40 गिनते जाइए और तेजी से क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो ये हो गया समय समाप्त, है ना। चलिए करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसको ध्यान से देखें, तो आप क्या देख पाएंगे? आप ये देख पाएंगे कि अगर मैं इसको जोड़ूं जैसे, तो -4/3 + 1/3 हो गया -3/3, मतलब -1। ऐसे यहाँ पे अगर मैं x² कॉमन ले लूँ तो यहाँ से भी x⁻⁻1, या ना भी कॉमन लो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे बस यही तो दो टर्म है। तो ऐसा करो, मैं पहले ट्राई कर रहा हूँ, मुझे ना होमोजीनियस लग रहा है फंक्शन, और मुझे पता है कि अगर कोई फंक्शन f इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, तो हमको पता है x ∂f/∂x प्लस y ∂f/∂y का वैल्यू डायरेक्टली हमको पता है n × f हो जाता है। ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो कैसे पता करो कितनी डिग्री का होमोजीनियस है? f(r(x, r(y) निकालो। f(r(x, r(y) इक्वल्स जहाँ जहाँ x है वहाँ r(x) रखो, जहाँ जहाँ y है वहाँ r(y) रखो। तो रहेगा r(x) की पावर कितना था ये? 1/3 एंड r(y) की पावर -4/3 और tan इनवर्स r(y/r(x) प्लस 1/√में r(x) का स्क्वायर प्लस r(y) का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका f(r(x, r(y) मतलब वैसे दिख गया है, बस आपको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, वो दिख रहा है कि वो -1 ही बाहर आने वाला है r की पावर।
तो यहाँ से तो आर की पावर -1 बाहर आ गया है ना। अभी एग्जाम में थोड़ी वेरीफाई करने जाओगे वो दिख जाता है, तुरंत ही दिख जाता है, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए। तो ये आर की पावर -1 आ गया। यहाँ से भी देखो ये आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी r² बाहर आके अंडर रूट से r बाहर आएगा तो उसका भी पावर -1 ही बाहर आएगा। यहाँ x की पावर 1/3 हो जाएगा, y की पावर -4/3 हो जाएगा, tan इनवर्स y/x हो जाएगा और +1 में अंडर रूट में x² + y² हो जाएगा। मतलब ये आपका कुछ और नहीं बल्कि fxy है। इसका मतलब f ऑफ rx, ry इज इक्वल टू r इनवर्स fxy। और इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये कि अगर आप x ∂f/∂x प्लस y ∂f/∂y करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -1 इंटू fxy। ठीक है, अब अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो हमको पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी है, x fx प्लस y fy की -1 इंटू fxy, तो ये हो जाएगा -1 इंटू fxy और डिवाइडेड बाई fxy। fxy से fxy कैंसिल, आ गया आंसर -1। तो ये कह रहे हैं कि gxy चेंजेस विद x बट नॉट विद y, ये गलत है। चेंजेस विद y बट नॉट विद x, ये भी गलत है। चेंजेस विद x एंड ऑल्सो विद y, ये भी गलत है। नाइदर चेंजेस विद x नॉर चेंजेस विद y, नाइदर चेंजेस विद x नॉर विद y, ये सही है। कॉन्स्टेंट हो गया ना, -1 आ गया। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लिख लीजिएगा, इसमें देखो आपको देख के ही पता चल जाएगा कितने डिग्री का होमोजीनियस है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं ही आएगा, पर वही है कि बहुत आसान क्वेश्चन है यार, है ना। तो इस आसान क्वेश्चन के लिए कम समय दिया जा रहा है आपको, करिए इसको हल। समय समाप्त। देखिए इस क्वेश्चन में लिमिट निकालनी है आपको, तो अगर आप वैसे ही पुट करना चाहो, पहले तो यही होता है कि पहले पुट करके देख लो आ क्या रहा है। तो ये हो जाएगा 2 - 2, है ना, 0, और यहाँ पे भी 4 - 4 0, तो ये गड़बड़ मामला हो जाएगा। तो इसको करने के लिए पहले जो ये है न्यूमरेटर, इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज मतलब कैसे करोगे, लिमिट x y टेंस टू 2, -2, इसको आप लिखो x - y रूट में -2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट x - y प्लस 2 डिवाइडेड बाई x - y - 4 और अंडर रूट में x - y प्लस 2। ठीक है, विच विल बी फर्दर इक्वल टू लिमिट
एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0, और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई और -4 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई -4 और मल्टीप्लाइड बाई रूट x माइनस वाई, नहीं वो तो है ही, और मल्टीप्लाइड बाई हो गया आपका रूट x माइनस वाई और +2। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया पूरा ही। और जब 0 0 नहीं है, देखो आदत खराब हो गई ना 0 0 लिखने वाली, 0 0 नहीं है यहाँ पे है 2 -2, 2 -2। अब x को रखो 2, y को रखो -2, तो ये हो जाएगा आपका √4 विच इज़ 2, 2 + 2 4, और ऊपर तो वैसे ही 1 है आपका कैंसिल होने के बाद, तो यह रहेगा 1/4। इस प्रश्न में कुछ ऐसा मतलब खतरनाक नहीं था, यूजुअल था। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कोई और भी प्रकार का लिमिट निकालने का, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। ओके, आप नोट कर लियोगा आई होप। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए नेक्स्ट। थोड़ा अधिक समय इस पे लग सकता है, इसलिए थोड़ा आपको अधिक समय दिया गया है ना। ट्राई कीजिए इस प्रश्न को। ये डेल एक्स डेल वाई है, थोड़ा नीचे खिसक गया है ये टाइपिंग में। दिस इज डेल एक्स, दिस इज डेल वाई, दिस इज डेल वाई, दिस इज डेल एक्स, ठीक। तो समय समाप्त होने वाला है लगभग, और समय समाप्त। देखिए, आपसे कहा गया है कि इस फंक्शन का आपको पार्शियल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं एफ इसकी बात करूं, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई, राइट। ये नहीं मतलब हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये हो गया बेसिकली डेल बाई डेल एक्स ऑफ
एफ वाई। सिमिलरली जो आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डेल वाई ऑफ एफ एक्स। अब देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है, किस पॉइंट पे निकालनी है? 0,0 पे। तो पहले मुझे एफ वाई निकालना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो आपका वैल्यू है एफ एक्स वाई 0,0, बेसिकली मुझे इन दोनों का सम चाहिए, एफ एक्स वाई और एफ आई एक्स। तो एफ एक्स वाई 0,0 का मतलब हुआ कि आपको चाहिए h टेंस टू 0 एफ एक्स का ना, तो इसका मतलब k टेंस टू 0 एफ एक्स 0, k माइनस एफ एक्स 0,0 डिवाइडेड बाई k, है ना, एफ एक्स का y के रिस्पेक्ट में। और इसी प्रकार से जब आपको एफ वाई एक्स चाहिए एट 0,0, इसका मतलब क्या हुआ? एफ वाई एक्स का मतलब हुआ लिमिट h टेंस टू 0 एफ वाई h, 0 माइनस एफ वाई 0,0 अपॉन में h। ठीक है, ओके। अब देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। पहले तो मुझे ये वैल्यू निकालनी पड़ेंगी एफ एक्स 0, k और एफ वाई 0 क्या नाम है h, 0। और एफ एक्स 0,0 क्या होगा वो तो दिख रहा है आपको, 0 हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पे x को 0 रखो, चाहे आप यहाँ पे y को 0 रखो, अल्टीमेटली हमेशा 0 आने वाला है। तो एफ एक्स और एफ वाई दोनों ही 0 है, उसमें कोई दो राय है नहीं, वो तो दिख रहा है साफ साफ, है ना। एफ एक्स 0, 0 और एफ वाई 0, 0 दोनों 0 है। चाहे तो आप इसको ऐसा लिख लो, लिमिट k टेंस टू 0, दिस इज एफ एक्स 0, k बाई k एंड दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 एफ वाई h, 0 डिवाइडेड बाई h। तो मुझे पहले एफ एक्स 0, k निकालना है। अब देखिएगा जरा ध्यान से। नाउ व्हाट इज एफ एक्स 0, k? एफ एक्स 0, k का मतलब हुआ लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h, k माइनस एफ ऑफ 0, k, है ना, डिवाइडेड बाई व्हाट h। ठीक है, क्योंकि आपको 0, k पे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, तो h टेंस टू 0 होगा और f ऑफ 0 प्लस h, तो h आ गया, k ऑलरेडी है, और माइनस एफ ऑफ 0, k अपॉन में। अगर आप फंक्शन की ओर निहारे तो आप देख पाएंगे कि फंक्शन में चाहे x 0 रख दो, चाहे y 0 रख दो, पूरा फंक्शन 0 हो जाता है। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई आपकी, ये वाली 0। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया आपका एफ एच, k क्या है? एफ एच, k है आपका एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो दिस विल बी एक्स वाई स्क्वायर, तो दिस विल बी एच के स्क्वायर अपॉन में h प्लस k, इनटू में h भी है, तो एक h से एक h कैंसिल, h टेंस टू 0 करोगे तो हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन में k, विच इज h टेंस टू 0 करोगे तो k स्क्वायर k, तो ये हो गया आपका k। तो एफ एक्स 0, k आ गया, तो यहाँ रखो इसकी वैल्यू, तो एफ एक्स वाई 0, 0 क्या आ जाएगा? एफ एक्स वाई 0, 0, देयरफॉर एफ एक्स वाई 0, 0 हो जाएगा, जो कि आप था लिमिट k टेंस टू 0 एफ एक्स 0, k डिवाइडेड बाई k, विच इज नाउ लिमिट k टेंस टू 0 एफ एक्स 0, k कम्स आउट टू बी k अपॉन में k हो गया, ये k से k हो गया कैंसिल, सो दिस कम्स आउट टू बी 1। मतलब एफ एक्स वाई एट 0, 0 वो बेटा आपका आ गया 1। ठीक है, तो एफ एक्स वाई 0, 0 आ गया 1। अब आपको एफ वाई एक्स 0, 0 निकालना है। एफ वाई 0, 0 कैसे आएगा? उसके लिए अब आपको वैल्यू निकालनी होगी एफ वाई एच, 0 की। तो देखिएगा जरा ध्यान से। नाउ एफ वाई h, 0, तो इसका मतलब हुआ लिमिट आपको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए f का एट द पॉइंट h, 0, दिस विल बी f ऑफ h, k
माइनस एफ ऑफ एच कॉमा जीरो डिवाइडेड बाई के। अब एफ ऑफ एच कॉमा जीरो तो जीरो है क्योंकि हमारा फंक्शन ही ऐसे डिफाइंड है कि एक्स और वाई में कोई भी एक जीरो है तो फंक्शन जीरो हो जा रहा है, तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एफ एच कॉमा के है क्या अपना, लिमिट के टेंस टू जीरो, एफ एच कॉमा के है अपना एच के स्क्वायर अपॉन एच प्लस के, और इनटू में यहाँ पे आपका के और एक, तो एक के से एक कैंसिल हो जाएगा। जब एच टेंस टू के टेंस टू जीरो करोगे, एक के तो ऊपर है ना, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो एफ वाई एच कॉमा जीरो जो है वो जीरो आ रहा है। तो एफ वाई एच कॉमा जीरो अगर जीरो आ रहा है तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे, क्या नाम है आपका, आ गया यहाँ पे, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो अपॉन है जीरो हो गया, तो मतलब आपका एफ वाई एक्स जीरो कॉमा जीरो जो है वो जीरो हो जाएगा। एफ वाई एक्स जीरो कॉमा जीरो विल बी लिमिट h tends to 0 and this is 0 by 0 which is 0, sorry 0 by h which is 0। तो जब दोनों को जोड़ोगे, एफ वाई एक्स जीरो कॉमा जीरो पे जीरो आ रहा है और एफ एक्स वाई जीरो कॉमा जीरो पे वन आ रहा है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, है ना। तो दोनों को जोड़ दो, ये रहा आपका एफ एक्स वाई और ये रहा आपका एफ वाई एक्स, तो दोनों को जोड़िए, तो एफ एक्स वाई जीरो कॉमा जीरो प्लस एफ वाई एक्स जीरो कॉमा जीरो इज नथिंग बट वन प्लस जीरो विच इज जीरो, सॉरी विच इज वन। तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए वन, जो कि बी है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, और इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ आ जाएंगे, है ना, ये लास्ट लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन दिस हैज ए सैडल पॉइंट एट, पहले आप ट्राई कीजिए इसको। आपके पास टोटल समय दिए जा रहे हैं 1 मिनट 20 सेकेंड। आपको कमेंट जरूर करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। करिए करिए, ट्राई करिए। समय समाप्त। देखिएगा,
इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहला काम तो ये करिए भाई, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो तो ये हो जाएगा 6xy, इसका 0, इसका हो जाएगा -6x, और इसका 0, इसका 0। और fy(xy) क्या आएगा, तो रहेगा 3x² प्लस 12y² और -24y। ठीक है ना, इसको भी 0 रखना है, इसको भी 0 रखना है। यहाँ से पॉइंट्स आएंगे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, लेट मी कंसिडर दिस वन, कंसिडर दिस। अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो 6x तो कॉमन हो गया एंड दिस इज y - 1 = 0। तो यहाँ से x 0 हो जाएगा और y 1 हो जाएगा। तो अगर मैं x को 0 रखूँ यहाँ पे तो क्या आने वाला है, अगर मैं x को 0 रखूँ यहाँ पे तो क्या आने वाला है, मुझे ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो। तो y = 1 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या y = 1 इसको सेटिस्फाई करेगा? अगर करेगा तो x की कौन सी वैल्यू इसके लिए करेगा वो भी देखेंगे। लेकिन x = 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाली इक्वेशन को, या इसको भी करेगा? उसके लिए आप x 0 रख के देखो y की कौन सी वैल्यूज आएंगी। तो x को 0 रखते ही आपका ये हिस्सा हो जाएगा 0, है ना। 2y² - 24y = 0। 2y² - 24y = 2y² कैसे आ रहा है भाई, यहाँ से देखो 3x² और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 2 कहाँ से लिखा है। तो 12y² - 24y = 0। तो 12y² - 24y = 0। तो यहाँ से आपका रहेगा 12y ले लो कॉमन, तो हो जाएगा ये y - 2 = 0। तो यहाँ से एक तो y आपका 0 आ गया और एक y 2 आ गया। मतलब x जब आपका 0 था तो एक y 0 आ रहा है और x 0 था तो y 2 आ रहा है ना। तो एक तो ये हो गया 0, 2 और 0, 0। जब x को आप 1 रखोगे, सॉरी y को 1 रखोगे, यहाँ पे y को 1 रखना, 3x² + 12 - 24। तो y = 1 इन fy = 0 implies क्या, 3x² + 12y - 24, 3x² + 12y - 24 = 0। यहाँ से आएगा 3x² - 12 = 0। तो x² = 4। यहाँ से आ गया x = +-2। तो यहाँ से कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आए, एक 2, 1 और एक -2, 1। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट बस ये 4 हैं आपके पास। अज्यूमिंग कि वी हैव डन ऑल द कैलकुलेशंस राइट। कैलकुलेशन थोड़ा सावधानी से करना भाई, थोड़ा सा गड़बड़ सब चौपट हो जाएगा। 0, 0 इज वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं, दैट वी हैव टू सी। 0, 2 इज वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स। 1, 1 इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, तो इसको तो पहले हटा दो। और -2, 1, -2, 1 इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स। 0, 2 इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो भाई अब तो वही करना पड़ेगा, f(x), fy(y), है ना। तो नाउ व्हाट इज f(x)? व्हाट वाज f(x)? f(x) क्या था अगर आप देखो तो, f(x) क्या था? f(x) आपका था 6xy - 6x, 6xy - 6x। so f(x) will be 6x, you can take common, या ऐसे रहने दो, मुझे तो f(x) से मतलब है। व्हाट इज f(x)? f(x) हो जाएगा 6y - 6, नहीं। एंड व्हाट इज f(y)? f(y) हो जाएगा 6x। एंड व्हाट इज f(y)? उसके लिए fy के पास जाना पड़ेगा। fy भाई साहब कहाँ है? fy भाई साहब ये रहे। तो इसका तो fy के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24y - 24। वाह, 24y - 24 हो जाएगा आपका 24y - 24। तो चाहे तो 24 तो कॉमन ही ले लो और y - 1। ठीक है, तो अब मुझे f(x, y)
एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर चाहिए, लेकिन किस पॉइंट पे चाहिए? बहुत सारे पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे पॉइंट्स हैं और यहाँ पे मुझे चाहिए एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक, उसके साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए? उसके साथ मुझे एफ वाई वाई चाहिए या एफ एक्स एक्स चाहिए। ठीक है ना, यही तो होता है। पहले तो इसको देखना है, अगर ये पॉजिटिव आया और ये पॉजिटिव आया तो फिर मिनिमम, ये पॉजिटिव आया ये नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, अगर ये नेगेटिव आ गया तो सैडल पॉइंट, है ना। ओके, तो पॉइंट्स अपने पास क्या क्या हैं? 0,0 और 4 पॉइंट है ना टोटल, 0,2 और 2,1। 2,1 तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है तो उसको देखो ही मत, -2,1। अगर मैं एफ एक्स एक्स की बात करूं 0,0 पे तो -6 हो जाएगा, है ना, 0 रखो या ना वाई को। और एफ वाई वाई क्या हो जाएगा? एफ वाई वाई ये हो जाएगा -24। और एफ वाई नहीं, हाँ एफ एक्स वाई है ये, एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? 0 पे 0, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। और एफ एक्स एक्स क्या आ रहा है 0 पे? एफ एक्स एक्स नेगेटिव आ रहा है ना, -6 है, नहीं हाँ एफ एक्स एक्स नेगेटिव आ रहा है, -6 आ रहा है, ये रहा ना। यहाँ से एफ एक्स एक्स निकालो 0 पे, वाई को 0 रख के, तो ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम है। हमको तो सैडल पॉइंट चाहिए। अब 0,2 पे निकालोगे, एफ एक्स एक्स निकालोगे तो वाई को रखना पड़ेगा 2 और एक्स को 0, तो वाई को 2 रखो तो क्षेत्र में 12 - 6 तो हो गया 6 इंटू, फिर आपको यहाँ पे भी वाई को 2 रखना पड़ेगा, तो 24 × 48 - 24 तो 24 आया, या यहीं से देख लो ना, 2 - 1 तो 24 आएगा, तो 24 है ना। और माइनस एफ एक्स वाई, तो अब आपको एक्स को 0 रखना पड़ेगा, तो ये तो 0 हो गया, तो ये फिर भी पॉजिटिव रहा। और 0,2 जब एफ एक्स एक्स में रखोगे तो वाई की जगह 2 रखोगे तो 12 - 6 तो 6 आएगा, विच इज पॉजिटिव, तो रिलेट टू मिनिमम। इन दोनों पे तो नहीं आया ना सैडल पॉइंट, और आपके ऑप्शन में बोला है कि सैडल पॉइंट है, तो कौन से पे होगा फिर? न तो 0,0 पे सैडल पॉइंट आया, 1,1 तो है नहीं, न तो 0,2 पे सैडल पॉइंट आया, तो जो बचा है -2,1 उस पर सैडल पॉइंट आ रहा होगा। ठीक है, एक ऑप्शन तो सही होना ही है ना तो ये वाला सही हुआ, ना तो ये वाला सही हुआ, ये वाला ऑप्शन में नहीं दिया था, तो जो बचा वही होगा सैडल पॉइंट। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, डी नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हम आपको दे रहे हैं 2 मिनट। ट्राई कीजिए। भी आपके पास 1 मिनट पूरा है, हो सकता है उससे कम समय लगे, पर ट्राई करिए, इंतज़ार में मत रहिए, चलो यार सोल्यूशन देख ही लेंगे, है ना। यहाँ तो देख लोगे, वहाँ कैसे देखोगे? नहीं, जैसे भगवान के दरबार में जाना पड़ेगा एक दिन, वैसे ही जैम एग्ज़ाम के दरबार में भी जाना पड़ेगा, वहाँ पे तो नहीं कोई दिखाने वाला अपना आंसर भाई। इसलिए ट्राई कीजिए अपने से। चाहिए तो ये है कि हम कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना,
आपको सीखना है तो आपको तो मेहनत थोड़ी करनी ही पड़ेगी, थोड़ी क्या काफ़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं ना कि जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा वो डायरेक्टली उठ के आ जाएगा एग्जाम में, ऐसा ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने शॉर्टकट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए समय समाप्त, अब चलते हैं। कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल्स 5 - 4 sin x plus y square फॉर x in the interval 0 to 2 pi and y belongs to R. The set of critical points of fxy consists of a point of local maximum and a point of local minimum, a point of local maximum and a saddle point, a point of local maximum, a point of local minimum and a saddle point, a point of local minimum and a saddle point. ओके ठीक है, पहले तो भाई आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई इक्वल टू 5 - 4 sin x प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो आपका एफ एक्स वाई दिया हुआ है 5 - 4 sin x, 5 - 4 sin x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। व्हाट इज एफ एक्स एक्स वाई, तो 5 - 4 sin x का हो गया cos x और इसका हो गया 0। और व्हाट इज एफ वाई एक्स वाई, एफ वाई निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2y। इसको 0 करते ही पता चल गया कि y 0 होगा, और इसको 0 करने से क्या पता चलेगा, 5 कहाँ से आ रहा है भाई साहब, 5 का तो 0 हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो, ऐसे होता है सत्यानाश। 5 का डेरिवेटिव 5 लिख के बैठे हैं, 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका 0 लिख दिया लेकिन इसका 5 ही लिख दिया है। तो -4 cos x, इसको 0 रखो, तो एफ एक्स एक्स वाई को 0 रखोगे, मतलब ये हुआ कि cos x को 0 रखोगे, पर याद रखना x आपको ओपन 0 से 2 पाई में लेना है। तो 0 से 2 पाई में कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे आपका cos 0 हो जाता है, एक x π/2 होता है और एक x 3π/2 होता है, राइट। तो आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स बने, x तो π/2 3π/2 बन रहा है और y हमेशा ही 0 है। तो देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स आर दीज, एक आपका π/2, 0 और एक आपका 3π/2, 0। अब जरा एफ एक्स वाई एफ वाई वाई निकाल लेते हैं, क्योंकि इनका काम लगेगा, आपको पता ही है। व्हाट इज एफ एक्स एक्स, एफ एक्स एक्स निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एफ एक्स का वापस से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स। तो cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 4 sin x। एफ एक्स वाई का करोगे तो क्योंकि एफ एक्स में वाई का कोई टर्म ही नहीं है, तो डेरिवेटिव ये एफ एक्स वाई वाला आपका टर्म 0 हो जाएगा। और एफ वाई वाई करोगे तो एफ वाई वाई आपका आ जाएगा 2, है ना, 2। तो अगर आपको चाहिए एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, व्हाट इज एफ एक्स एक्स, दैट इज 4 sin x, व्हाट इज एफ वाई वाई, दैट इज 2, व्हाट इज एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, दैट इज 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 sin x माइनस 0, मतलब 8 sin x, ठीक है, क्लियर है, ये 8 sin x। अब देखिएगा ध्यान से, 8 sin x आ गया, ये तो एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर चाहिए, और साथ में एफ एक्स एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये रहा, पहले में आपको y को रखना है 0, x को रखना है π/2। जैसे आप x को π/2 रखोगे यहाँ पे π/2 x को, तो साइन π/2 1 हो जाएगा। बेसिकली दिस इज 8 sin π/2 विच इज 8 विच इज पॉजिटिव। एंड व्हाट अबाउट एफ एक्स एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी 4 sin π/2, जो कि 4 है, ये भी पॉजिटिव। यहाँ से कंक्लूजन क्या आएगा आपका, दोनों अगर पॉजिटिव हो गए, डी भी और क्या नाम है, मतलब इसको डी बोलते हैं ना हम, डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये भी पॉजिटिव हो गया और एफ एक्स एक्स भी पॉजिटिव हो गया, तो मिनिमम लोकल मिनिमम। और 3π/2, 0 पे 8 sin 3π/2 जो है, sin 3π/2 -1 होता है, तो आ गया -8 विच इज नेगेटिव। तो आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा सैडल पॉइंट, है ना।
एक पॉइंट पे सैडल पॉइंट है, एक पे लोकल मिनिमम है। अब इनके उत्तरों की तरफ देखते हैं कि ये क्या उत्तर चाह रहे हैं हमसे। अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम गलत है, मैक्सिमम एंड सैडल पॉइंट गलत है, लोकल मैक्सिमम एंड पॉइंट ऑफ सैडल दुनिया भर का लिख रखा है, गलत है। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड सैडल पॉइंट ये सही है। एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम आएगा और एक सैडल पॉइंट आएगा, ठीक है ना। जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आए हैं उनमें से ये आपके पास आएगा, ठीक है, ओके। तो बेटा ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में फिर प्रस्तुत होंगे इसी आपके टॉपिक के और भी क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और आपका एग्ज़ाम एकदम निकट आ चुका है, लेकिन परेशान मत होइए, आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। थैंक यू सो मच।